हेलो गाइस, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि टेन थीटा इज इक्वल 1/√3 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने की 2 मेथड है। डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट 1/√3 की वैल्यू क्या होती है टेन थीटा में, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। इसकी वैल्यू होती है 10/30 की। तो डिग्री क्या है आपकी 30 डिग्री। तो आपको साइन 30 एंड कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 30 की क्या होती है 1/2 होती है, कॉस 30 की क्या होगी 3/2, √3/2। साइन 30 की क्या होती है 1/2, कॉस 30 की √3/2। यदि आपको इससे फाइंड नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करोगे, तो इधर पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर, बेस क्या है √3 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो हाइपोटेनस क्या होगा √4 क्या है 2। तो इधर पे वैल्यू आ गई 2। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है आपका, शॉर्ट मेथड क्या थी लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू 1 है और कर्ण क्या है 2, 1/2। और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इधर पे आधार की वैल्यू क्या है √3 और कर्ण की वैल्यू क्या है 2, तो √3/2। तो इस मेथड से भी आ गया, और डायरेक्ट भी यदि आपको टेबल आती है तो डायरेक्ट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि सेक ए इज इक्वल 5/4 है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक ए की वैल्यू आपको 5/4 गिवन है। सेक किसका इन्वर्स होता है कॉस का। कॉस इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या होता है इसका अपोजिट इन्वर्स, कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो इधर पे आपको वैल्यू किस किस की दी है कर्ण की क्या है 5 और आधार क्या है 4। 5, 4 वैल्यू गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम से हमको किसकी यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इधर पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इधर पे हाइपोटेनस की वैल्यू है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की फाइंड करनी है, बेस की है आपकी 4 स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, ये प्लस का है किसमें आएगा माइनस में, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल पी स्क्वायर। 25 से 16 गया तो कितना बचेगा 9। पी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो पी की क्या होगी √9, और √9 क्या होता है 3 × 3। तो 3 आ गया इधर पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फाइंड किसकी करनी है आपको 4 tan a। तो यदि इसकी 3 है तो tan a क्या होगा, tan a इज इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3/4 हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट ए होगा इसका अपोजिट 4/3। साइन थीटा क्या होगा, साइन ए की वैल्यू होगी, साइन इज इक्वल होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण 3/5। सेक की वैल्यू ऑलरेडी आपको 5/4 गिवन है, tan एंड साइन। तो इधर पे आपको किसकी फाइंड करनी है 4 tan a + 3 cot a -5 sin a अपॉन 5 sin a + 4 sec a -8 tan a। वैल्यू को पुट किया तो इधर पे क्या हो जाएगा 4 × tan a की वैल्यू क्या है 3/4 + 3 × cot a की वैल्यू क्या है 4/3 -5 × sin a की वैल्यू 3/5। डिनोमिनेटर में क्या है 5 × साइन की वैल्यू क्या है, sin a इज इक्वल 3/5 + 4 × sec की वैल्यू क्या है गिवन है आपको 5/4 -8 × tan की वैल्यू 3/4। तो इधर पे 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 4 से 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका न्यूमिनेटर में 3 + 4 - 3, डिनोमिनेटर में 3 + 5 - 3 2 ज़ा 6 आएगा। 3 प्लस माइनस का कैंसिल आउट, तो इधर पे बचेगा 4, 5 3 8, 8 से 6 गया तो कितना बचेगा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि cos थीटा इज इक्वल 1/√5 है तो साइन थीटा और tan थीटा क्या होगा। cos थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू और कर्ण की वैल्यू आपको गिवन है, आपको किसकी फाइंड करनी है इधर पे लंबी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनस की वैल्यू √5 है तो √5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की आपको फाइंड करनी है और बेस की क्या है 1, तो इधर पे 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 5, ये प्लस का है तो किस में जाएगा माइनस में, इज इक्वल पी स्क्वायर, तो 5 - 1 4 आ जाएगा पी स्क्वायर में, और ये पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा इसमें √4, और रूट से जब बाहर वैल्यू आएगी तो क्या आएगी 2, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 2 हो गया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या है 2 और कर्ण है आपका √5। इसके बाद टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार 2/1, किसी की भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो इधर से। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन थीटा इज इक्वल √3/2 है तो सेक थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो इधर पे साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है √3/2। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू है √3 और कर्ण की वैल्यू है 2, तो आपको किसकी फाइंड करनी है, बेस की। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस की फाइंड करनी है तो यहाँ पे हाइपोटेनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर पे 2 और ये 2 2 ज़ा 4, ये 3 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 ही होगा, माइनस में आएगा इधर पे बी स्क्वायर, 4 - 3 1 होगा और 1 का रूट 1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो इधर पे सेक थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की है √3 और आधार है 1। सेक थीटा के बाद कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब, तो आधार क्या है 1 और लंब क्या है √3, 1/√3 किसका होगा, कॉट थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एंगल बी 90 डिग्री का गिवन है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, तो ये होगा आपका बी। नेक्स्ट क्या है आपके ए बी, तो किसी को भी ए एंड बी ले लिया। ए बी की जो वैल्यू है वो है आपकी 5, ए सी की जो वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, ये तो बी था ये सी है, ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 5, ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है इधर पे। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी क्या है आपका बेस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 × 13 169, प्लस का है माइनस में आएगा, 5 5 = 25 इज इक्वल बी स्क्वायर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 144, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √144, तो ये रूट से बाहर क्या निकलेगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इधर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 12 वैल्यू हो जाएगी। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, लाल बटे कक्का, तो ये किसकी होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, टेन थीटा लंब बटे आधार, और इसके जस्ट अपोजिट होते हैं ये, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, तो इसकी हो जाएगी 13/5, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, इसकी 13/12, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो इसकी हो जाएगी 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 3x इज इक्वल साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको टेबल फाइंड करना बताया था, तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 30, तो 30 में साइन थीटा की 45 में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस थीटा की क्या होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे कॉस 45 की प्लेस पे क्या पुट किया आपने 1/√2, कॉस 45 1/√2 और ये 1/2, मल्टीप्लिकेशन होगा √2 2 हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम आएगा, न्यूमिनेटर की वैल्यू ऐड, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 इज इक्वल क्या होता है 1 होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की प्लेस पर आप tan 45 डिग्री कर सकते हो।
यहाँ पे 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में क्या है 10 गिवन है, इसलिए आपने 1 को 10 से कंपेयर किया। तो इधर पे 10 45 रही है, 10 3x, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, और x इज इक्वल क्या हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री। तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन की आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो।